अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक स्लीव्स का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूँगी, जिसके लिए देखिए मैंने ये स्ट्रिप ले ली है, जिसकी चौड़ाई आपने अपनी स्लीव्स के मुताबिक लेनी है। मैंने यहाँ पे 14.5 ली है और इसकी लंबाई मैंने ली है 3.5 इंच। इसकी बैक साइड पर मैंने ज़ीरो की बुकरम को प्रेस कर लिया है। इसको लंबाई में इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, प्रेस करके क्रीज़ बनाएंगे और उसके बाद इसको सेंटर से इस तरीके से कट कर लेंगे। तो अभी हमारी जो स्ट्रिप है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। इनके दरमियान में हम यहाँ पर जॉइंट लेस लगाएंगे। तो इस जॉइंट लेस को हमने एक पट्टी के साइड पे, जिस साइड से हमने इसको कट किया है सेंटर वाली साइड से, इसको अपने उल्टा रखना है और उल्टा रखने के बाद इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। तो इस तरह से देखिए आपने यहाँ पे सिलाई चलानी है और सिलाई चलाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है, ना तो आपने पट्टी को खींचना है और ना ही आपने यहाँ पर अपनी लेस को खींचना है। इस तरीके से लेस जो है बहुत अच्छे से लगती है, पट्टी में कोई झोल नहीं आता और ना ही लेस में खिंचाव आता है। अब यहाँ पर हमने अपनी लेस को ज्वाइन कर लिया है। अब इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर एक अदद टॉप स्टिच लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी एक साइड के ऊपर जॉइंट लेस लग गई है। अब इसी तरीके से दूसरी जो पट्टी है हमारी, यानी कि जिसको हमने कट करके हाफ़ कर दिया था, उसके भी सेंटर वाली जगह से जहाँ से उसको कट किया था उसी साइड से आपने इसको दोबारा से उल्टा करके रखना है इस स्ट्रिप को। और उल्टा रखने के बाद आपने इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। उसके बाद इसको भी सीधा करना है और सीधा करने के बाद इसको टॉप स्टिच लगा देंगे। तो देखिए हमने जहाँ से सेंटर से इसको कट किया था वहाँ पर हमने जॉइंट लेस लगा दी है। इस तरह से ये फिर से हमारी पट्टी रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर हमने लेस लगानी है। तो लेस को हमने यहाँ पर जो आपने जो भी साइड बॉटम की तरफ रखनी है उस तरफ आपने इसको लेस को लगाना है। लेस को यहाँ पर उल्टा करके रखेंगे और तकरीबन 1 फुट का फासला रखते हुए हम यहाँ पर अपनी लेस को अटैच करेंगे। अब मैंने एक और स्ट्रिप ली है, जिसकी चौड़ाई मैंने इतनी ही ली थी जितनी पहले स्ट्रिप थी। लंबाई मैंने इसकी 3 इंच ली है। इस स्ट्रिप को इस तरह से रखना है कि दोनों स्ट्रिप की जो रॉन्ग साइड है वो अपोजिट होगी और जो फिनिशिंग वाली साइड है वो दोनों फ्रंट एक दूसरे को फेस करेंगी। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर इस पट्टी को इस तरह से खोलेंगे, लेस को हम नीचे की साइड पे करेंगे और जो बैक साइड पे कपड़ा है उसको ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ इस तरह से हम सिलाई चलाएंगे तो हमारी जो लेस है वो अच्छे से फिक्स हो जाएगी, इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। अब पट्टी को पूरा बैक साइड पे फोल्ड करेंगे और इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे और ऊपर की तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको रेडी कर लेंगे। तो देखिए मैंने पट्टी को प्रेस करके इस तरह से अंदर की तरफ इसका मार्जिन फोल्ड कर लिया है। अब हम इस पट्टी को करते हैं साइड पे और अपनी स्लीव्स को पे हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स ली है। स्लीव्स के बैक साइड के ऊपर मैंने 3 इंच की यहाँ पे ज़ीरो की बुकरम को प्रेस करके रख लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक बुकरम का एक्स्ट्रा पीस लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली थी, लंबाई ली थी मैंने 2.5 इंच। और इस तरह से लंबाई में इसको फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इस तरह की शेप ड्रॉ करके आपने इसको कट कर लेना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा पॉइंटेड शेप नहीं बनानी है, ठीक है, थोड़ी सी राउंड ही रखिएगा ऊपर की तरफ से। और इस तरह से देखिए यहाँ पर इसको सेंटर में रखेंगे, बंद वाली साइड पे तो इसको फोल्ड करके ही रखेंगे और इसकी शेप को ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके दरमियान का फासला हम रखेंगे 1 इंच और दोबारा से इस बुकरम को खोल कर और फिर यहाँ पर इसकी शेप को ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए 1 इंच का मैंने फासला रखा है और अब मैं इसको ड्रॉ कर लूँ। इस तरह से मैं 1-1 इंच का फासला देते हुए इतना ही ड्रॉ करूँगी जितनी मेरी स्लीव से। एक्स्ट्रा काम करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी स्लीव्स को कट नहीं किया है। स्लीव्स की कटिंग मैं बाद में करूँगी जब मैं पूरी स्लीव्स को रेडी कर लूँगी। तो इस तरह से 3 बार मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब हमने ये जो शेप ड्रॉ किए हैं इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने शेप को बिल्कुल जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसी के ऊपर हमने इसकी कटिंग करनी है। कोई एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह हमने यहाँ पे नहीं छोड़ना है। तो तीनों शेप यहाँ पे जब कट हो गए हैं तो ये टोटल हमारे 5 शेप्स बन गए हैं पूरी स्लीव्स के ऊपर। इस तरह से आप ये देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक पट्टी ली थी जिसकी चौड़ाई जो है अपनी स्लीव्स के मुताबिक ही ली थी और लंबाई मैंने 3.5 इंच ली थी। उसको नीचे की तरफ रखेंगे इस हमारी स्लीव्स के, ठीक है, इस तरह से कि दोनों की जो फ्रंट साइड है वो एक दूसरे को फेस करेगी। और यहाँ पर जिस तरह से हमने अपनी शेप ड्रॉ की है और उसको कट किया था
उसी के तरह हम तकरीबन 1 बूट का फासला रखते हुए यहाँ पूरी सिलाई चला देंगे। और ये देखिए यहाँ पर मैंने पिंस की मदद से इसको अच्छे से सेट भी किया हुआ है, ताकि हम जब अपनी सिलाई करें तो ये उस वक्त मूव ना हो। आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी, ये किस तरीके से हमने अपनी पट्टी को रखना है और ये सिलाई करनी है। अब मैं 1 बाय 1 सारे शेप्स को इसी तरीके से स्टिच करके अपनी पट्टी के साथ जॉइन करूँगी। तो ये देखिए आपने भी यही काम करना है, सारे स्टिचिंग को इस तरह से 1 बूट का फासला देते हुए कर लेना है। फ्रेंड्स, अब तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, फजर क्रिएशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ मैंने अपने सारे शेप्स को इसी तरीके से स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, जो हमारी नीचे वाली स्ट्रिप थी। ये देखिए इस तरीके से हम इस पट्टी की कटिंग कर लेंगे। और अब यहाँ छोटे छोटे कट लगाएंगे, ताकि जब हम पट्टी को बैक साइड की तरफ टर्न करें तो यहाँ पर कोई झोल वगैरह या कोई बेल वगैरह ना पड़े। तो जब भी इस तरह की राउंड शेप होती है तो उसमें हम लाजमी इस तरह से कट लगाते हैं, ताकि हमारा काम फिनिशिंग से हो सके। अब पट्टी को बहुत ही आसानी के साथ हम बैक साइड पर टर्न कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक पेन का इस्तेमाल करूँगी, आप किसी और भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बारीक चीज़ का, ताकि इसको अच्छे से आप बाहर की तरफ निकाल सकें। तो बहुत ही आसानी के साथ हमारी ये पट्टी यहाँ पे पीछे की तरफ टर्न हो जाएगी और इसको निकालने में मुश्किल नहीं आएगी। तो इस तरह से बैक साइड की तरफ टर्न करके आपने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है, ताकि पट्टी अपने अच्छे से बैठ जाए। यहाँ पर मैं कॉर्नर को निकाल रही हूँ। ठीक है, इस तरह से सारी मैंने पट्टी को पीछे की तरफ टर्न करके उसको प्रेस कर लिया। और बैक साइड से देखिए ऊपर की तरफ से मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको पीछे की तरफ टर्न कर दिया है इस तरह से। अब इस आस्तीन को हमने जो स्ट्रिप हमने पहले से तैयार करके रखी है उसके साथ जॉइन करना है। तो उसका भी एक बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। जो बिगनर्स हैं उनको इस तरह की पट्टी को जॉइन करने में बहुत मसला होता है कि दोनों उस तरफ की जो सिलाई होती है वो नहीं आती है, कभी कभार मिस हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको तरीका बता रही हूँ। अपनी पट्टी को पहले डबल करके यहाँ पर सेंटर में मार्क लगा लेना है, और ये जो आप क्रीज देख रहे हैं यहाँ पर अब हमने सिलाई करनी है। तो अपनी स्लीव्स को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इसका सेंटर जो है पट्टी के बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, जो हम पहले ही मार्क लगा के यहाँ पे रख चुके हैं इस तरह से। तो यहाँ पर अपनी आस्तीन को अच्छे से यहाँ पे सेट कीजिए, ताकि ये अपनी जगह से मूव ना हो। इसके बाद आप इनको पिन लगाइए इस तरह से। देखिए मैं पूरी पट्टी के ऊपर पिन लगा रही हूँ, ताकि जब हम इसको सिलाई करें तो ये अपनी ही जगह पे रहे, अपनी जगह से मूव ना हो। ठीक है, पूरी स्ट्रिप के ऊपर मैंने इस तरह से पिन लगा लिए हैं। उसके बाद जो क्रीज हमने बनाई थी, जो अंदर की तरफ जितना भी कपड़ा हमारा फोल्ड होगा वहाँ से आपने इसको इस तरह से स्टिच कर देना है, और पिन्स को साथ साथ हम निकालते जाएंगे। तो ये देखिए ये स्ट्रिप हमारी जो है जॉइंट हो गई है स्लीव्स के साथ। अब हम इसको सीधा करेंगे और इसको पलटेंगे ऊपर की तरफ, ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर भी मैं पिन लगा रही हूँ, ताकि जब हम इसके ऊपर सिलाई करें तो इसको प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो ये ऑप्शनल है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए मैं ये टिप दे रही हूँ कि यहाँ पर इस तरह से आप पिन लगा के फिर काम कर लीजिए, तो बिल्कुल भी आपको कोई मसला नहीं होगा और सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आएगी, ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होगी। और ये देखिए अब जो हमारी एक ही सिलाई यहाँ पर नज़र आएगी, जो पहले हमने सिलाई लगाई है वो यहाँ पर शो नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से हमने पूरी पट्टी के ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे, तो यहाँ पर ये पट्टी जो है पीछे वाली साइड से जॉइंट हो जाएगी।
तो ये देखिए यहाँ पर ये पट्टी जॉइंट हो गई। अब इसकी जो बैक साइड पे कपड़ा था इसको जिसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस किया था इसको हम यहाँ पर स्टिच करें। आप चाहें तो यहाँ पे तुरपाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि प्रिंटेड कपड़ों पे अक्सर इस तरह से जो सिलाई होती है वो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिलाई का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने अगर प्लेन कपड़े पर ये डिज़ाइन बनाना है तो फिर आपने यहाँ पर लाजमी तुरपाई करनी है, सिलाई नहीं करनी है। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, यानी कि जो हमारी स्लीव्स है उसकी हम शेप ड्रॉ करेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। तो आपने जितनी भी अपनी स्लीव्स रखनी है उसके मुताबिक ही आपने अपना डिज़ाइन बनाया होगा। तो यहाँ पर इसको इस तरह से ड्रॉ करें और यहाँ पर इसकी कटिंग कर लीजिए। कटिंग करने के बाद हम स्लीव्स की यहाँ पे फिटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मैं फ़िटिंग की सिलाई इसीलिए लगा के दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इस तरह की स्लीव्स के ऊपर फ़िटिंग की सिलाई किस तरह से लगती है। क्योंकि अक्सर बिगनर को ये प्रॉब्लम होती है कि जब इस तरह से हम शेप ड्रॉ करते हैं तो उसकी फ़िटिंग की सिलाई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती। देखिए यहाँ पर आपने किसी भी चीज़ का इस तरह से इस्तेमाल कर लेना है। उस पर एंकर थ्रेड को तकरीबन यहाँ पे 40 टाइम्स इस तरीके से राउंड करना है। उसके बाद ये देखिए मैंने इसको इस तरह से 2-3 बार नॉट लगा के एक तरफ से इसको सिक्योर कर लिया है। उसके बाद दूसरी साइड से इस तरह से कट करेंगे, इसको थोड़ी सी फिनिशिंग देंगे। इसके जो धागे ऊपर नीचे हो रहे हैं उसको क्लीन करेंगे और इसके अलावा इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा राउंड कर लेंगे और उसके बाद हम अपनी स्लीव्स के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये काम अपने सुई धागे की मदद से करना है। तो तरीका आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी आपने इस तरह से सुई इंसर्ट करनी है तो हमेशा आप जो है टाँका जो है वो थोड़ा सा कॉर्नर से ऊपर की तरफ लिया करें ताकि वो नीचे की तरफ से नज़र ना आए। तो ये देखिए इस तरह से हमारी स्लीव्स बन के तैयार हो गई है और मैं अब आपको इसको पहन के भी दिखाती हूँ कि किस तरह से इसका लुक आएगा। तो ये देखिए जी, ये है हमारी स्लीव्स का फाइनल लुक जो कि पहन के भी बहुत खूबसूरत लग रही है। आप इस डिज़ाइन को अपने ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं और अपने दामन पे भी बना सकते हैं, दोनों पे ही बहुत प्यारा लगेगा। लेकिन अगर आप इसको अपने ट्राउज़र पे बनाएं तो ये जो मैंने कटवर्क दिया है इसको फिर आपने छोटा रखना होगा, इतना बड़ा कटवर्क अच्छा नहीं लगेगा। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।